नमस्कार, थिंक टैंक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। दोस्तों, राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के नेता वो एक बार फिर से धरना करने जा रहे हैं। उन्होंने मांग करी है यूपी पुलिस से कि उनके जो कार्यकर्ता गिरफ्तार हैं, यदि उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा तो वो धरना करेंगे। और उनके जो साथ के जो नेता हैं, उनके साथी सगे संबंधी हैं, वो सारे लोग जो भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हैं, वो घर में चारपाई पर नहीं सोएंगे और घर में रहकर दूध नहीं पिएंगे। उस तरीके से रहेंगे जिस तरीके से उनका कार्यकर्ता जेल में रह रहा है। आखिरकार आपको बता दें, ये मौका आया ही क्यों कि भारतीय किसान यूनियन के किसी नेता को पुलिस ने पकड़ा। और ये मामला किसी किसानों से जुड़ा नहीं है, ये एक निजी मामला है संपत्ति को लेकर। दो गुटों में एक प्लॉट को लेकर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और मारपीट में जो पीड़ित से पुलिस बयान लेती है तो सामने आता है सच कि उस प्लॉट के झगड़े में उनके नेता का नाम आता है भारतीय किसान यूनियन का। एफआईआर दर्ज होने के बाद, क्योंकि एफआईआर में दर्ज है ये नाम भारतीय किसान यूनियन के युवा इकाई के जिला अध्यक्ष का, अब पुलिस यदि कार्यवाही करके उसे जेल में डालती है तो राकेश टिकैत का जो एक ट्रेंड है, उनका एक ट्रेंड है धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांग मनवाएंगे प्रशासन से, तो वो ट्रेंड फिर से चला जा रहा है। लेकिन अब योगी सरकार है प्रदेश में और वो जानते हैं कि प्रेशर बनाकर कोई काम हम नहीं करवा सकते हैं। किसी को ब्लैकमेल करना इतना आसान नहीं है, इसीलिए उन्होंने धरने की तारीख 20 तारीख की रखी है, क्योंकि उससे पहले इन्हें उम्मीद है निचली अदालत से उनके प्रदेश अध्यक्ष को शायद जमानत मिल जाएगी, बेल मिल जाएगी हाई कोर्ट से। तो ये उनका पूरा प्लान है और पूरा मामला सुनिए आप, फिर आप तय करिएगा कि इस मामले में प्रेशर बनाया जा सकता है सरकार पे। आपको बता दें, कपिल शोम इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये गिरफ्तारी इसलिए हुई है क्योंकि वहां पर मुजफ्फरनगर जिले में रतनपुरी में एक प्लॉट को लेकर दो गुटों में लड़ाई हो जाती है। एक पक्ष अपना दावा ठोकता है कि वो प्लॉट मेरा है और दूसरा पक्ष दावा ठोकता है कि ये प्लॉट मेरा है। तो ऐसे में वो चले जाते हैं, झड़प हो जाती है और बकायदा पुलिस में कंप्लेंट की गई। पुलिस ने कहा कि अपने अपने डॉक्यूमेंट्स ले आइए, जिसकी भी जमीन होगी उसी को मिलेगी, कोर्ट से आदेश लाइए कितनी जमीन किसकी है। लेकिन भारतीय किसान यूनियन के लीडर कहीं खड़े हो गए तो लड़ाई झगड़ा करना निश्चिंत है और उन्हें लगता है कि हमारे पीछे आंदोलन की ताकत है, हमारे पीछे बैक है राकेश टिकैत। तो भारतीय किसान यूनियन के युवा इकाई के कपिल सोम, इन्होंने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। एक पक्ष के पक्ष में खड़े हो गए और दूसरे पक्ष के साथ लड़ाई झगड़े की, दबाने की कोशिश करी और झगड़ा इस कदर हो गया कि कई लोगों को बहुत भारी चोट आई, घायल हो गए। अब जिन्हें चोट लगी है उनमें विजेंदर सिंह, मोनू पुत्र सुभाष और बिट्टू जो कि जगपाल सिंह के बेटे हैं, इन सभी को गंभीर चोटें आई हैं। और इनके परिजनों द्वारा जब एफआईआर दर्ज करवाई गई तो उसमें कपिल सोम का नाम आया लड़ाई झगड़े को भड़काने में। तो अब ऐसे में राकेश टिकैत की ओर से सरकार के ऊपर दबाव डालना कि उनके उनके युवा इकाई के नेता को, कपिल सोम को छोड़ा जाए, ये बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मामला किसानों से जुड़ा हुआ नहीं है कि भैया किसानों पर अत्याचार हो रहा था तब कपिल सोम ने लड़ाई झगड़ा किया और उन्हें इंसाफ दिलाया। यहाँ पर एक निजी मामला है और निजी मामले को लेकर सरकार पे प्रेशर बनाना बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। हालांकि राकेश टिकैत भूल गए हैं कि अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जहां पर सरकार को ब्लैकमेल करना उनके ऊपर भारी पड़ सकता है। अब राकेश टिकैत का कहना है कि जो भी नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होता उनके साथ ऐसा ही होता है। अब आप एक बात सोचिए कि जो लोगों से झड़प हुई है निजी मामले में, क्या वो बीजेपी के कार्यकर्ता है? क्या वो कोई बड़े पद अधिकारी है? नहीं, दो लोगों का झगड़ा है, दो गुटों का झगड़ा है और जिन्हें चोट आई है वो भी किसान है। लेकिन राकेश टिकैत केवल साइड ले रहे हैं एक पक्ष का जो वहां पर दादागिरी दिखा रहा था। अब ऐसे में बड़े बड़े बयान सामने आ रहे हैं, बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे कि जो नेता बीजेपी में शामिल नहीं होगा उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा और हमारे युवा इकाई के प्रवक्ता को भी इसी तरीके से फंसाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आप सोचिए, जिन लोगों के साथ झड़प हुई है, जो लोग बेचारे घायल हुए हैं, वो भी तो किसान थे। तो क्या किसान
किसान किसानों को ही मारेगा, क्योंकि राकेश टिकैत किसानों के हित में बोलते हैं। तो क्या जहां पर किसान पिटे हैं, अब वहां पर उनका पक्ष आप लेने नहीं जाएंगे, आप केवल एक ही साइड से सोचेंगे और अपने प्रवक्ता का पक्ष लेने के लिए राकेश टिकैत एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अब राकेश टिकैत की मांग है कि 28 जनवरी से पहले उनके नेताओं को छोड़ दिया जाए। हालांकि इससे पहले भी राकेश टिकैत अपनी लीड टीम के साथ धरने पर बैठे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें उठा दिया था। लेकिन अब आप देखिए, डेमोक्रेसी में एक निजी मामले में कोई जेल में गया है तो वहां पर आप धरना कर कर उसे छुड़वाना चाहते हैं। ये राकेश टिकैत की रियलिटी है, और ये रियलिटी पहली बार नहीं, कई बार भी सामने आई है। खुद भारतीय किसान यूनियन के नेता जो राकेश टिकैत से अब अलग हो गए हैं, वो खुद इनकी पोल खोलते हैं। जो भानु प्रताप है, उन्होंने गंभीर गंभीर आरोप लगाए हैं मीडिया में सरेआम। उन्होंने कहा ये जो किसान आंदोलन राकेश टिकैत कर रहा है, इसके पीछे खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग फंडिंग कर रहे हैं। और यदि ऐसा है तो ये कितना गंभीर मामला है कि जो इस देश के टुकड़े करने के ठानी बैठा है, वही लोग इनके पीछे एक सपोर्ट बनकर खड़े हैं, वो फंडिंग कर रहे हैं। और आप जो किसानों के लिए बात करने की मांग करते हैं, किसानों के लिए हक में सोचने का दावा करते हैं, और आप ये सब करते हैं, ये राष्ट्रीय द्रोह का मामला है, ये देशद्रोह का मामला है। और आप निजी झगड़े में भी इस तरीके से किसानों को सामने ला रहे हैं और किसानों को भड़का रहे हैं और किसानों का हवाला दे रहे हैं। ये सरासर गलत है और इसके पीछे तगड़ा एक्शन होना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए। लेकिन राकेश टिकैत कानों को ताला लगा ले कानों पर कि अब यूपी में ये सब नहीं चलने वाला है, क्योंकि यूपी में योगी का राज है। हालांकि आज की खबर में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली खबर में अगले मुद्दे के साथ। नमस्कार।